हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस फॉर यू। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं माध्यिका, जो केंद्रीय प्रवृत्ति माप का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था माध्य के बारे में। तो इस वीडियो में जो है हम माध्यिका के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर माध्यिका, जिस तरह से हमने माध्य में 3 श्रेणी में डिवाइड किया था, ठीक उसी प्रकार इसमें भी आपको 3 श्रेणी में डिवाइड करना पड़ेगा निकालने के लिए, माध्यिका को फाइंड आउट करने के लिए, माध्यिका को निकालने के लिए जो है उसी 3 तरीके से, जैसे हमने उसमें व्यक्तिगत माना था, खंडित और वर्गीकृत, ठीक इसी प्रकार आपको इसमें भी मानना है। तो पहला जो है इसमें यह आ जाएगा वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत नहीं आएगा, पहला आएगा आपका इसमें व्यक्तिगत श्रेणी। कौन सा श्रेणी? तो व्यक्तिगत श्रेणी आएगा पहला, जैसे हमने उसमें बताया था व्यक्तिगत श्रेणी के बारे में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में भी यहाँ पर भी वही होगा। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको इसी तरह का डाटा दिया रहेगा, 1 2 3 4 और 5, राइट। आपको इसी तरीके से डाटा दिया रहेगा और आपको बोलेगा इसमें क्या निकालने के लिए, माध्य को निकालने के लिए, माध्यिका निकालने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए जो इसमें आपको बोलेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर, इसमें फार्मूला क्या होता है, शॉर्ट में हम इसको m से डिनोट करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है आपका n+1/2, n+1/2वां पद। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पर इसमें पद कितना है? आप ये जब भी निकालेंगे माध्यिका, तब आपको सबसे पहले ये सोचना है कि सबसे पहले उसमें आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेना है। अगर पहले से सजा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं सजा हुआ है तो आपको सबसे पहले उसमें सजा लेना है आरोही या अवरोही क्रम में, और उसके बाद आपको निकालना है, तो अच्छा रहता है और आपका आंसर करेक्ट आता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में जो है पहले से सजा हुआ रहता है तो उसको सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर पहले से ही सजा हुआ है आरोही क्रम में, तो हमको उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ n+1/2, यानी कि कितना इसमें संख्या है, तो 5 + 1/2। अब यहाँ पर लिख देना है वहाँ पद, यानी कि 6/2 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 3वां पद। इसमें बोल क्या रहा है कि 3वां पद, तो इसमें 3वां पद कौन सा है? 3वां पद 3 है। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो है माध्यिका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों 3 आ जाएगा? क्योंकि इसमें 5 संख्या दिया हुआ था। तो n+1/2 का मतलब यही होता है कि जितना संख्या दिया हुआ है उस संख्या को यहाँ पर लिख देना है। जैसे 5 दिया हुआ था तो 5 हमने लिख दिया, और 1 प्लस में कर देंगे और बट्टा में 2, और वहाँ पद का मतलब होता है कि इसका जो भाग दे करके जो पद निकलेगा उसके मतलब वही पद जो है इसका माध्यिका होगा, राइट। तो यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में सिंपल था ये फार्मूला, लेकिन कभी कभी फंसाने के लिए आपको इस तरीके से दे देगा इसी श्रेणी में। एक और क्वेश्चन को इसी तरह का डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा 1 2 3 4 5 और 6, तो पहले से सजा हुआ है। अगर ये सजा नहीं रहता तो इसमें हम जो है सजाते पहले इसको, जैसे मान लीजिए पहले दिया रहता 6 3 4, तो हमको इसको एक आरोही क्रम में सजा लेना होता है, ताकि जो है इसमें आंसर को हम करेक्ट कर पाएँ, आसानी से जो है आंसर को निकाल पाए। तो यहाँ पर हम माध्यिका बराबर फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या, n+1/2। अब यहाँ पर देखिए कितना संख्या है, 6, तो 6 + 1/2 यानी कि 6 + 1/2 यानी कि 7/2। अब इसको आप निकालिएगा, तो इसको अगर आप निकालिएगा तो कितना होगा? 3.5वां पद। अब एक चीज़ बताइए, 3.5वां पद कौन सा होगा? पता है? नहीं पता है। तो यहाँ पर आपको जो है एक दिमाग लगाना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर 3वां पद निकालना है। इस तरीके से देखिए, 3वां पद प्लस ये कितना है? 0.5। तो 0.5 यानी कि 3.5 जो है किसके बीच में होगा? 4 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर लिखना है 0.5 यहाँ पर इंटू चौथा पद, यहाँ पर 4वां पद यहाँ पर है, और माइनस 3वां पद। अब देखिए हमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो है 3.5 किसके बीच होगा? 3 और 4 के बीच में होगा। तो हमने एज इट इज़ 3वां पद लिख दिया, और उसके बाद इसका जो है 3.5 था तो 0.5 बचा, और ये जो संख्या होगा 3.5 वो किसके बीच होगा? 4 और 3 के बीच में। इसलिए चौथा पद में से तीसरा पद हम घटा देंगे तो उसका डिफरेंस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़, इसमें 3वां पद कितना है? तो 3वां पद यहाँ पर 3 है, तो 3 लिखेंगे हम। यहाँ पर 0.5 है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, चौथा पद कितना है, तो यहाँ पर 4 है, 4 में से फिर तीसरा पद कितना है, 3 है, घटा देंगे आपका आ जाएगा 3 प्लस 0.5 इंटू 1। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 3 प्लस 0.5 यानी कि 3.5 जो है इसका माध्यिका निकल जाएगा। इसी तरह से जो है आपको बुक में दिया रहेगा और आसानी से आप जो है आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से आपको दिया रहेगा व्यक्तिगत श्रेणी में और आपको आसानी से निकालने के लिए बोलेगा। कभी कभी आपको दिया रहेगा कि 5 जो है आपको प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या जानते हैं गिनती की संख्या, तो 5 आपको गिनती की संख्या ले लेना है और उसी तरीके से जो है आपको इसको फाइंड कर लेना है, राइट। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इसका दूसरा जो श्रेणी होता है उसमें बात कर लेते हैं। तो दूसरा श्रेणी इसका जो होता है वो आपका होता है खंडित श्रेणी। बहुलक में भी 3 श्रेणी होगा, इसमें भी 3 श्रेणी होता है, यानी कि तीनों जो इसका माप है उस तीनों में 3-3 श्रेणी होता है और सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है, सबका अलग अलग जो है मेथड होता है। अब यहाँ पर समझिए बात, यहाँ पर समझिए आपको जैसे उसमें हमने बताया था खंडित श्रेणी में, जैसे हमने आपको माध्य में बताया था खंडित श्रेणी में, जैसे खंडित श्रेणी माध्य में बताया था, ठीक उसी तरह इसमें आपको क्या दिया रहेगा, एक x दिया रहेगा और एक f दिया रहेगा। आपको निकालना क्या है इसमें, वहाँ पर निकाले थे हम fx, लेकिन यहाँ पर fx आपको नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको क्या निकालना है, cf, यानी कि cf का मतलब होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब संचयी बारंबारता। तो इसमें आपको x दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कि 5 4 3 2 1 इस तरह से दिया रहेगा। फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा 2 3 2 3 और यहाँ पर 5 दिया रहेगा, राइट। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल में क्या करना है, जब हम CF निकालेंगे तो आपको सब पहला वाला को तो सेम लिखना है, यहाँ पर जो F रहेगा उसको यहाँ पर CF में पहला वाला को सेम लिखना है। जब हम दूसरा वाला निकालेंगे CF इसका, तो F का जो पहला टर्म होगा और दूसरा टर्म होगा दोनों को जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है और 3 है, दोनों को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 3 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये 2 है उसको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा 7, फिर 7 और 3 को ऐड करना है, यानी कि 10 और 5 को ऐड करना है, तो ये कितना आ जाएगा 15। अब आपका जो है इसमें n कितना आ गया, 15 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो n कितना आ जाएगा, n इसको n भी बोला जाता है। कई बार जो है माध्यिका जो टोटल होता है, मतलब जो f का टोटल होता है उसको n से भी डिनोट करते हैं। तो हमने अभी जस्ट बताया था, ये थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा। देखिए f जो है पहला वाला सेम आता है CF में भी, जैसे f लिखा है 2 तो यहाँ पर भी f 2 आएगा। दूसरा टर्म जो निकलेगा CF का, वो f का 2 टर्म को जोड़ते हैं, पहला वाला को और दूसरा वाला को। तो पहला पद इसमें 2 था, दूसरा पद इसमें 3 था, तो 3 9 2 कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हम तीसरा टर्म निकालेंगे तो CF का दूसरा टर्म और इसका तीसरा टर्म दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद फिर तीसरा मतलब CF का तीसरा टर्म और इसका चौथा टर्म, इसी तरीके से आपको जोड़ करके क्या निकाल लेना है, CF निकाल लेना है। तो अंततः आपको क्या फाइनल वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पर उसका CF का टोटल आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पर सिंपल है कि n बराबर कितना है 15 और यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा आपका 16, ये आ जाएगा आपका 8। अब ये जो 8 आया यहाँ पर, तो 8 जो है यहाँ पर माध्यिका में मतलब किस CF में किस श्रेणी में आएगा, यहाँ पर CF में वो किस श्रेणी में ये 8 आएगा। तो 8 देखिए नहीं 7 में आएगा, नहीं जो है इसमें 10 में आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा इसमें 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, 8 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यहाँ पर 10 है। तो 10 जब दिया हुआ है तो 10 के सामने वाला जो x होगा वो आपका इसमें हो जाएगा माध्यिका। क्या हो जाएगा इसमें, इसका माध्यिका। तो 10 के सामने वाला जो इसका दिया हुआ है वो कितना है, 2 है, तो यही आपका हो जाएगा माध्यिका।
इसमें तो और काफ़ी सिंपल है। आपको सिंपल में क्या निकालना रहता है कि माध्यिका बराबर सिर्फ फॉर्मूला आपको बैठाना है n+1/2, और यहाँ पर जो n दिया रहेगा उसको यहाँ पर लिख करके एक जोड़ करके उसको 2 से भाग दे करके आपको निकाल लेना है। अब यहाँ पर निकालने के बाद आपका 8 है, तो 8 जो है वो CF में किस में आएगा? नहीं, 2 में तो 8 आएगा ही नहीं, 5 में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, लेकिन 10 में 8 आ सकता है, क्योंकि 10 जो है 8 से 2 बड़ा है, तो 8 उसमें आ सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि 8 से ठीक बड़ी CF यानी कि संचय बारंबारता 10 है, अतः उसके सामने वाला जो है x क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। तो आई होप जो है ये खंडित श्रेणी में आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया होगा, खंडित श्रेणी। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम दूसरा श्रेणी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो दूसरा मतलब तीसरा श्रेणी है, वो तीसरा श्रेणी का नाम इसमें है वर्गीकृत श्रेणी। कौन सा श्रेणी यहाँ पर? वर्गीकृत श्रेणी। तो वर्गीकृत श्रेणी यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। इसमें भी आपका क्या दिया रहेगा? जब ये वर्गीकृत है तो इसमें क्लास इंटरवल दिया ही रहेगा। तो क्लास इंटरवल दिया रहेगा, यानी कि यहाँ पर लिखना है आपको क्लास, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? क्लास। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर f, और ठीक इसी प्रकार जो है आपको CF लिख लेना है। यहाँ पर क्लास दिया रहेगा जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से दिया रहेगा। आपको इसको कुछ छेड़ना उड़ना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पर f दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए ये 5 दिया रहेगा, ये आपका दिया रहेगा 3, ये दिया रहेगा आपका 6, ये दिया रहेगा आपका 7, ये दिया रहेगा आपका 2, इस तरह से दिया रहेगा। तो हमने जस्ट बताया था क्या कि f को जोड़ जोड़ करके हम क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म है उसको सेम लिखना है, f में जो टर्म है पहला उसको सेम लिखना है, और दूसरा टर्म हम क्या करते हैं उसमें हम ऐड करते हैं। जो CF होता है ना पहला, उसको दूसरा टर्म से ऐड करते हैं। तो कितना आ जाएगा ये आपका 8 जो दूसरा टर्म है उसको तीसरा टर्म में ऐड करते हैं, यानी कि f में। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 14। 14 का जो तीसरा टर्म है इसका चौथा टर्म में ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 21, और 21 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23। तो आपका जो यहाँ पर n आया वो कितना आया? 23 आया, राइट। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? जैसे हम इसमें माध्यिका बराबर जो लिखते थे, तो यहाँ पर माध्यिका बराबर नहीं होगा, यहाँ पर जो है छोटा m बराबर आपको निकालना पड़ेगा। छोटा m बराबर निकालेंगे तो n बाई क्या होगा? 2 होगा। अब n बाई 2 होगा तो यहाँ पर n कितना है? 23, और बटा में कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 11.5 आएगा। अब एक चीज़ बताइए, 11.5 जो है इस CF में किस में आएगा? पहला में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 5 है, दूसरा में आ ही नहीं सकता क्योंकि 8 है, तीसरा में आएगा क्योंकि इसमें 14 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 11.4 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता, उसको आप शॉर्ट में CF भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर संचय बारंबारता का जो शॉर्ट होता है वो CF होता है। तो 11.5 से ठीक बड़ी CF कितना है? 14 है, तो यहाँ पर हम 14 लिखेंगे, राइट। अब यहाँ पर आपको उसके सामने का जो मतलब उसके सामने का जो क्लास है वही इसका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माध्यिका वर्ग। तो लिखेंगे यहाँ पर माध्यिका वर्ग बराबर, क्या लिखेंगे यहाँ पर? माध्यिका वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? माध्यिका वर्ग बराबर आपका 30 से आ जाएगा आपका 40, राइट। 30 से कितना आ जाएगा? 40। अब यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है, ऐसे इसका अब एक फार्मूला आएगा माध्यिका निकालने का। ये तो हम छोटा m निकाले हैं, छोटा m से हमने यहाँ पर जो हमको वैल्यू फाइंड हुआ है उससे हमने क्या निकाल लिया? माध्यिका वर्ग। और माध्यिका वर्ग जब निकल गया तो इसमें एक फार्मूला और होता है यहाँ पर, माध्यिका बराबर, माध्यिका को हम m से डिनोट करते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या फार्मूला आएगा? L1 प्लस यानी कि L1 प्लस छोटा m माइनस c और बट्टा में f और गुने क्या आ जाएगा? i। अब यहाँ पर इस सब टर्म को समझिए क्या होता है। L1 मतलब होता है जो न्यूनतम सीमा होता है, जैसे 10 से 20 है तो 10 से 20 में जो L1 कौन सा होगा? 10 होगा, और L2 कौन सा होगा? 20 होगा। तो यहाँ पर L1 का मतलब हो गया मतलब न्यूनतम सीमा, और L2 का मतलब उच्चतम सीमा। हमने यहाँ पर m के बारे में बात किया, तो m जो अभी निकाले हम वही m होगा, छोटा m जो निकाले वही m होगा। c, अब यहाँ पर c में देखिए, इसमें संचय बारंबार तो 14 आया था, तो 14 से जो ठीक ऊपर का होगा 8, वो क्या हो जाएगा? इसमें c हो जाएगा। जो संचय बारंबार था इसमें आया रहेगा, उससे ठीक ऊपर वाले जो संख्या CF रहेगा वही इसमें c हो जाएगा। f कौन सा संख्या होगा? वो हो जाएगा आपका जो इसमें संचय बारंबारता आया रहेगा उसके सामने का जो f होगा वो क्या हो जाएगा आपका? इसमें f हो जाता है,
समझ गए ना। यहाँ पर जो है जो सी ने माध्यिका वर्ग निकाल लिया, और माध्यिका वर्ग जो निकालने के बाद इसमें एक फार्मूला आपको अप्लाई करना होता है। वो फार्मूला होता है आपका ME बराबर होता है, यानी कि माध्यिका आपको निकालना रहता है। तो माध्यिका निकालने के लिए जो है इसमें फार्मूला आपको एक लगाना पड़ता है, L1 + M-C बटा F गुने I, राइट। ये फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। और ये फार्मूला जो हम लगाते हैं इसमें आपको टर्म को पहले जानना होगा। तो L1 मतलब हो गया कि इस दोनों में जो न्यूनतम सीमा है, यानी कि 10 और 20 में L1 जो होगा वो 10 होगा और L2 होगा 20। अब यहाँ पर M हम यहाँ पर जस्ट निकाले हैं छोटा m, तो वही होगा। C मतलब जो आपका संचय बारंबारता निकला है, तो यहाँ पर संचय बारंबारता कितना है 14, तो 14 से ठीक ऊपर वाला यानी कि 8 जो है वो C हो जाएगा। अब यहाँ पर बड़ा जो f है उसका मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे ये संचय बारंबारता 14 है, तो 14 के जो सामने वाला f है वही इसका f हो जाएगा। I का मतलब क्या होता है कि दोनों क्लास में जो अंतर होता है, जैसे 10 और 20 में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर, यानी कि वही क्या हो जाएगा I हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे, तो इस दोनों में L1 कौन है, माध्यिका वर्ग में L1 कौन है, तो 30 होगा, क्योंकि न्यूनतम सीमा को हम L1 मानते हैं। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये जो M है वो कितना निकला है 11.5, और उसके बाद ये जो C है, C कितना है 8 है, और उसके बाद यहाँ पर दोनों में अंतर कितने का है, तो 10 का अंतर है, और बटा में ये कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर आपको 30 इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3.5। इसको 10 से गुना करना है और 6 से भाग देना है, तो आपका आ जाएगा 30, ये 35 बटा 6, यानी कि ये आपका होगा 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 5 बचेगा, फिर आपका आ जाएगा इसमें 6 8 48, तो ये आपका लगभग आ जाएगा 35.8, लगभग इसका जो है आंसर ये आ जाएगा। तो इसमें हमने एक एक टर्म जानने का प्रयास किया और आसानी से जो है आपको समझ में आया होगा। अगर ये फॉर्मूला आपको अगर नहीं समझ में आया, ME का मतलब होता है माध्यिका, माध्यिका को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं ME, और जब हम व्यक्तिगत श्रेणी या खंडी श्रेणी निकालते हैं तो उसमें M मानते हैं, और जब हम वर्गीकृत श्रेणी में आते हैं वहाँ पर ME आपको मानना पड़ता है। तो इसमें हमने अच्छे से ये जानने का प्रयास किया और अच्छे से समझने का प्रयास किया। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोबारा आप देख सके, आसानी से जो है कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो से हमने जो है एक अच्छा कॉन्सेप्ट देने का प्रयास किया है, और इससे आपका जो है जो भी इसके रिगार्डिंग आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी स्पेशल केस आता है, तो स्पेशल केस में जो है क्वेश्चन करने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक जो आपका फेस करना पड़ता है उसमें, तो डेफिनेटली ये जो हमने इसमें बताने का प्रयास किया है माध्यिका, वो तीनों टॉपिक को इसमें कवर करने का प्रयास किया है, और तीनों टॉपिक को हमने इसमें कवर किया है। तो मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहने के लिए आप सभी का हमारी वीडियो से धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपकी जो भी क्वेरीज रहती है वो कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।